हाय फ्रेंड्स, मैं हृदय स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल हृदयानंद भारद्वाज पर। आज दोस्तों हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक एसी थ्योरी यानी कि प्रतिवर्ती धारा से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तो इस टॉपिक से 150 प्लस MCQ लिए हैं। आप किसी भी प्रकार का प्रतियोगिता परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका ट्रेड इलेक्ट्रिशियन है तो यह जो टॉपिक है इससे कोई भी क्वेश्चन आपको किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में बाहर नहीं पूछने वाले हैं। तो इस टॉपिक से करीब हम 150 प्लस MCQ को सॉल्व करा है, ठीक है, जिसमें 3 से 4 वीडियो होंगे और प्रत्येक वीडियो में 30 से 35 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए बेहद ही हेल्पफुल रहेगी। साथ ही कुछ अभी रिसेंटली में वैकेंसी चल रही है जैसे PGCIL, DSSB, सेल, ये सभी प्रकार के प्रतियोगिता के लिए भी बेहद हेल्पफुल रहेगी। तो आइए शानदार तरीका से वीडियो को शुरू करते हैं और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। तो आइए शानदार तरीका से सभी MCQ को सॉल्व करते हैं और प्रीवियस वीडियो के भांति कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बताऊंगा, उसे आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर सुपर फास्ट तरीका से रिवीजन करने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी ऑप्शन को देखेंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाती है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया एसी परिपथ का शक्ति गुणांक किसके बराबर होता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है वोल्टा एवं धारा के बीच के कोण के कोजया के बराबर होता है। दूसरा ऑप्शन है वोल्टा एवं धारा के बीच के कोण का अस्पज्या के बराबर होता है। तीसरा ऑप्शन है अपघात बटा प्रतिरोध के बराबर होता है। और चौथा ऑप्शन है आभासी शक्ति बटा वास्तविक शक्ति के बराबर होता है। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो पहला का राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा, वोल्टा एवं धारा के बीच के कोण का कोजया के बराबर होता है। तो पावर फैक्टर के लिए जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए के साथ चला जाएगा। यहाँ पर कंफ्यूज होकर के डी नहीं कर दीजिएगा। पावर फैक्टर में जो होता है वास्तविक शक्ति बटा आभासी शक्ति होता है, तो वास्तविक शक्ति बटा आभासी शक्ति नहीं है, यहाँ पर आभासी शक्ति बटा वास्तविक शक्ति है। तो यहाँ पर ऑप्शन को पलट दिया है, कई बच्चे लोग कंफ्यूज होकर के यहाँ पर टिक कर देंगे, लेकिन यहाँ पर गलत हो जाएगा। राइट ऑप्शन हम ए के साथ चूज किए, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है एक खुले परिपथ का प्रतिरोध जो होता है कितना होता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 1 ओम से कम, तीसरा ऑप्शन है अनंत और चौथा ऑप्शन है पहले से कम होता है। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो खुले परिपथ के लिए प्रतिरोध का मान जो होता है अनंत होता है। तो अनंत जो है राइट ऑप्शन सी में है, इसलिए आप इसे ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे धारा का मान पूछता तो धारा का मान 0 होता है। खुला परिपथ, बंद परिपथ, लघु परिपथ, ये तीनों में आपको मान याद रखने होंगे कि यहाँ पर प्रतिरोध का मान क्या होता है और धारा का मान क्या होता है। तो फिलहाल हम अभी दूसरा का राइट ऑप्शन सी के साथ चूज किए, ठीक है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है इंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है। तो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इंडक्टेंस का यूनिट आपसे पूछा गया, इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए। पहला ऑप्शन है फैराड, दूसरा ऑप्शन है ओम, तीसरा ऑप्शन है महो और चौथा ऑप्शन है हेनरी, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो तीसरा का राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। इंडक्टेंस का जो यूनिट होता है वो हेनरी होता है, ठीक है। बाकी फैराड जो होता है कैपेसिटेंस का होता है, रेजिस्टेंस का ओम होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इम्पीडेंस, ये सभी का ओम होता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बाकी महो या सीमेन जो होता है कंडक्टेंस का यूनिट होता है। तो तीसरा का राइट ऑप्शन हम डी के साथ चूज किए, इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है शुद्ध प्रेरित का शक्ति खपत कितना होता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है बहुत कम होता है, दूसरा ऑप्शन है 0 होता है, तीसरा ऑप्शन है अति उच्च होता है और चौथा ऑप्शन है इकाई से कम होता है। तो हम जानते हैं कि किसी भी प्योर इंडक्टर में जो पावर की खपत होती है 0 होती है। तो 0 ऑप्शन जो है बी ऑप्शन में, इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। बात हुई है इंडक्टर की, तो थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं कि आखिर इंडक्टर क्या होता है, ठीक है। तो इंडक्टर को हम दूसरा नाम जो बोलते हैं चोक कहते हैं, चोक, ठीक है। और चोक या इंडक्टर किसको कहा जाता है, जब कोई चालक तार के कुंडली के रूप में लपेटकर एक नियत मान का प्रकत्व उत्पन्न करने के लिए एक ऊर्जा का रूप दिया जाता है, तो उसको हम इंडक्टर कहते हैं। उसमें जो कॉइल को लपेटा जाता है इस तरह से ऐसे ऐसे लपेट कर बनाया जाता है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, इसको हम इंडक्टर कहते हैं। तो यहाँ पर अभी हम चौथा का राइट ऑप्शन बी के साथ चूज किए, इसे आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है किसी इंडक्टर में एसी करंट गुजारने पर क्या होता है, ठीक है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है वोल्टता धारा के अग्रगामी रहता है, दूसरा ऑप्शन है वोल्टता तथा धारा फेज में रहती है, तीसरा ऑप्शन है वोल्टता धारा के पक्षगामी होता है और चौथा ऑप्शन है वोल्टता पाथ बराबर होता है I/Z के बराबर होता है। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो पांचवा का राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, ठीक है। जब किसी इंडक्टर से धारा गुजारा जाता है एसी करंट, तो वोल्टता जो है धारा के अग्रगामी होती है। तो राइट ऑप्शन हम यहाँ पर पांचवा का ए के साथ चूज किए, ठीक है।
तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 6, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है आवृत्ति में वृद्धि के कारण प्रेरकत्व का परिणाम में क्या परिवर्तन होता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए। पहला ऑप्शन है घटता है, दूसरा ऑप्शन है अपरिवर्तित रहता है, तीसरा ऑप्शन है बढ़ता है और चौथा ऑप्शन है शून्य हो जाता है। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो छठा का राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चला जाएगा। अगर किसी भी इंडक्टेंस में यानी कि प्रेरकत्व में अगर हम आवृत्ति का मान बढ़ाते हैं तो उसका प्रेरकत्व का मान भी साथ में बढ़ता है। तो राइट ऑप्शन हम छठा का सी के साथ चूज करेंगे, इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है शुद्ध प्रतिरोध परिपथ का पावर फैक्टर होता है, यानी कि प्योर रजिस्टिव सर्किट का पावर फैक्टर क्या होता है, यह आपसे पूछा गया। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 0.5 और चौथा ऑप्शन है 0.8। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो किसी भी प्योर रजिस्टिव सर्किट का जो पावर फैक्टर होता है 1 होता है। तो राइट ऑप्शन हम यहाँ पर बी के साथ चूज करेंगे, इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है एसी के धन शिखर मान तथा ऋण शिखर मान के अंतर को किस नाम से जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर अधिकतम मान के नाम से, दूसरा ऑप्शन है औसत मान के नाम से, तीसरा ऑप्शन है प्रभावी मान के नाम से और चौथा ऑप्शन है शिखर से शिखर मान के नाम से। तो हम जानते हैं कि एसी धन शिखर तथा ऋण शिखर के अंतर को हम पीक टू पीक वैल्यू के नाम से जानते हैं। तो 8वां का राइट ऑप्शन अभी हम टी के साथ चूज करेंगे, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब 9, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है एसी का आरएमएस मान किसके बराबर होता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है अधिकतम मान का 0.637 के बराबर होता है, दूसरा ऑप्शन है अधिकतम मान का 0.707 के बराबर होता है, तीसरा ऑप्शन है अधिकतम मान का 1.414 के बराबर होता है और चौथा ऑप्शन है अधिकतम मान होता है। तो हम जानते हैं कि एसी में आरएमएस मान जो होता है वो अधिकतम मान का 0.637 के गुना में होता है। तो राइट ऑप्शन हम यहाँ पर 9वां का ए के साथ चूज की, इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है शुद्ध ज्यात तरंग के रूप में पावर फैक्टर का मान होता है, यानी कि प्योर साइनसॉइडल का फॉर्म फैक्टर का मान कितना होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 1.414 होता है, दूसरा ऑप्शन है 0.707 होता है, तीसरा ऑप्शन है 0.637 होता है, चौथा ऑप्शन है 1.11 होता है। तो हम जानते हैं कि किसी भी प्योर साइनसॉइडल में फॉर्म फैक्टर का जो मान होता है वो 1.11 होता है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। 10 का राइट ऑप्शन हम डी के साथ चूज किए। यहाँ पर फॉर्म फैक्टर को के से डिनोट करते हैं और फॉर्म फैक्टर बराबर जो होता है आरएमएस वैल्यू बटा एवरेज वैल्यू होता है। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है यदि किसी एसी परिपथ का वोल्टा और धारा 90 डिग्री के फेज अंतर में हो तो शक्ति का मान क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है अधिकतम होता है, दूसरा ऑप्शन है न्यूनतम होता है, तीसरा ऑप्शन है 1.11 इंटू वी इंटू आई होता है और चौथा ऑप्शन है शून्य होता है। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 11 का राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, ठीक है। अगर किसी एसी सर्किट में वोल्टा और धारा 90 डिग्री के फेज अंतर में हो तो शक्ति का मान शून्य होता है। राइट ऑप्शन हम डी के साथ चूज करेंगे, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 12, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है निम्नलिखित में से किस आवृत्ति का आवर्तकाल सबसे लंबा होगा, ठीक है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 1 हर्ट्ज का, दूसरा ऑप्शन है 10 हर्ट्ज का, तीसरा ऑप्शन है 1 किलो हर्ट्ज का और चौथा ऑप्शन है 100 किलो हर्ट्ज का। तो यहाँ पर 12 का राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। 1 हर्ट्ज का जो है वो आवर्तकाल सबसे लंबा होगा। कैसे होगा थोड़ा सा इसके बारे में भी बता देते हैं। हम जानते हैं कि टी बराबर जो होता है 1/f होता है, ठीक है। और एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है 1 हर्ट्ज दिया हुआ है, तो इसको काटिएगा तो 1 आएगा और इन लोग का अगर कीजिएगा तो पॉइंट में आएगा। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर 12 का राइट ऑप्शन ए के साथ चला गया, ठीक है। कई लोग इसे कन्फ्यूज होकर के डी ऑप्शन को चूज कर देंगे कि जो ज़्यादा बड़ा होगा मान उसी का आवर्तकाल सबसे बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन 12 का हम ए के साथ चूज किया। ऐसा कन्फ्यूज होकर के आपको नहीं करना है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 13, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है श्रेणी आरएल परिपथ में वोल्टा धारा से डॉट डॉट आगे चलती है, यानी कि जब आरएल को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो वोल्टा जो है वो धारा से किस रूप में आगे चलती है। तो पहला ऑप्शन है 90 डिग्री,
दूसरा ऑप्शन है 0 से 90 के बीच, तीसरा ऑप्शन है 90 से 180 के बीच, और चौथा ऑप्शन है 0 से 360 डिग्री के बीच। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 13 का राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। जब RL श्रेणी परिपथ में जुड़ा हो तो बोलता है वो धारा के 0 से 90 के बीच चलता है। तो राइट ऑप्शन हम 13 का बी के साथ चूज किए। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 14, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है, श्रेणी RC परिपथ में वोल्टा धारा से पीछे चलती है, कितना पीछे चलती है आपसे पूछा गया। ऊपर में RL सर्किट दिया था, यहाँ पर RC सर्किट दिया हुआ है जो कि श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 45 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 0 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 90 डिग्री, और चौथा ऑप्शन है 0 से 90 के बीच। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर भी डी के साथ हो जाएगा, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं 15, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है, RLC सर्किट का परिणामी प्रतिघात होता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है XL, दूसरा ऑप्शन है XC, तीसरा ऑप्शन है XL माइनस XC, और चौथा ऑप्शन है XL रेजोनेंस XC। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 15 का राइट ऑप्शन जो है डी के साथ चला जाएगा, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हम डी के साथ चूज किए। RLC सर्किट में जो प्रतिघात होता है वो XL रेजोनेंस XC के बराबर होता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन डी के साथ चला गया। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 16, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है, किसी श्रेणी RLC परिपथ का प्रतिघात होता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है √R² प्लस XL² प्लस XC के बराबर होता है। दूसरा ऑप्शन है √R² XL² माइनस XC के बराबर होता है। तीसरा ऑप्शन है √R² प्लस XL रेजोनेंस XC के होल स्क्वायर के बराबर होता है। और चौथा ऑप्शन है √R² प्लस XL प्लस XC के होल स्क्वायर होता है। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 16 का राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। आप सभी लोग इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो प्रतिघात वाला जो फार्मूला होता है ये होता है, इसी को ध्यान में रखिएगा। कभी कभी इस पर न्यूमेरिकल भी आ जाती है। तो 16 का राइट ऑप्शन हम सी के साथ चूज किए। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 17, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है, वह आवृत्ति जिस पर XL बराबर XC होता है वो उसको हम किस नाम से जानते हैं। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है प्राकृतिक आवृत्ति, दूसरा ऑप्शन है अनुनाद आवृत्ति, तीसरा ऑप्शन है उदासीन आवृत्ति, और चौथा ऑप्शन है सुपर आवृत्ति। तो हम जानते हैं कि जिसमें XL बराबर XC होता है उसको हम अनुनाद आवृत्ति के नाम से, यानी कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम 17 का बी के साथ चूज किए। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 18, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है, अनुनाद आवृत्ति यानी कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र का उपयोग करते हैं। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर रेजोनेंस बराबर √L इंटू सी, दूसरा ऑप्शन है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बराबर 1/√L इंटू सी, तीसरा ऑप्शन है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बराबर 1/2π√L इंटू सी, और तीसरा ऑप्शन है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बराबर 2π√L इंटू सी। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 18 का राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है वो यहाँ पर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बराबर 1/2π√L इंटू सी होता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम 18 का सी के साथ चूज। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 19, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है, श्रेणी RLC परिपथ में अनुनाद अवस्था में अपघात होता है ... और धारा होती है, यानी कि 2 यहाँ पर खाली स्थान है उसको भरना है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर न्यूनतम से अधिकतम होती है, दूसरा ऑप्शन है 0 से 0 होती है, और तीसरा ऑप्शन है अनंत से 0 होती है, चौथा ऑप्शन है 0 से अनंत होती है। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 19 का राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा, न्यूनतम से अधिकतम होती है। तो राइट ऑप्शन हम यहाँ पर 19 का ए के साथ चूज किए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 20, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है, पावर फैक्टर को किस अनुपात में परिभाषित किया जाता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है वोल्ट एम्पियर से वाट में, दूसरा ऑप्शन है वाट से वोल्ट एम्पियर में, तीसरा ऑप्शन है वोल्ट एम्पियर प्रतिकारी से वाट में, और चौथा ऑप्शन है वाट से वोल्ट एम्पियर प्रतिकारी में। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 20वां का राइट ऑप्शन हम ए के साथ चूज करेंगे। पावर फैक्टर को हम जो परिभाषित कर सकते हैं वो वोल्ट एम्पियर से वाट में कर सकते हैं। इसके अलावा और इसे हम कई रूप से परिभाषित करते हैं। पावर फैक्टर को ध्यान में रखिएगा, R/Z के रूप में भी परिभाषित करते हैं। ठीक है,
रियल पावर बटा अपरांत पावर के रूप में भी इसे परिभाषित करते हैं। तो रियल पावर को हम क्या बोलते हैं? किलोवाट बोलते हैं, ठीक है। और अपरांत पावर को क्या बोलते हैं? केवीए बोलते हैं, केवीए। तो के से के कट जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वोल्ट एम्पियर और वाट हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ए ऑप्शन में दिया गया है, वोल्ट एम्पियर से वाट में, ठीक है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। राइट ऑप्शन यहाँ पर हम फिलहाल 20 का ए के साथ चूज किए। बाकी ये भी ऑप्शन जो बताए, वास्तविक शक्ति बटा आभासी शक्ति, आर बटा जेड, ये सब पावर फैक्टर को परिभाषित करने का कई तरीका हैं। तो राइट ऑप्शन अभी हम ए के साथ चूज किए, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 21, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है, किसी प्रेरकीय परिपथ का शक्ति गुणांक डॉट डॉट में संधारित्र को संयोजित करके सुधारा जाता है। यानी कि आपसे यहाँ पर पूछा गया है 21 में कि किसी भी इंडक्टिव सर्किट में पावर फैक्टर को सुधारने के लिए हम कैपेसिटर का प्रयोग यानी कि संधारित्र का प्रयोग करते हैं। तो कैपेसिटर को हम किस रूप में संयोजित करते हैं, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है उसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, दूसरा ऑप्शन है श्रेणी क्रम अथवा समानांतर क्रम, तीसरा ऑप्शन है समानांतर क्रम, और चौथा ऑप्शन है संधारित्र के मान पर निर्भर करता है। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर 21 का राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। किसी भी इंडक्टिव सर्किट में पावर फैक्टर को सुधारने के लिए कैपेसिटर को जो हम संयोजित करते हैं वो समानांतर में करते हैं। तो राइट ऑप्शन हम 21 का सी के साथ चूज की, इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है, किसी ऐसी सर्किट में पावर फैक्टर को निम्न सूत्र से ज्ञात किया जाता है। तो अभी हम आपको ऊपर में इसके बारे में बताए थे। पावर फैक्टर को ज्ञात हम आर बटा जेड से भी कर सकते हैं, पावर फैक्टर को हम वास्तविक शक्ति बटा आभासी शक्ति से भी ज्ञात करते हैं। तो ये 2 ऑप्शन है, तो तीसरा ऑप्शन भी होगा, क्योंकि यहाँ पर राइट ऑप्शन डी में दिया गया उपयोग में से किसी भी सूत्र से। तो राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। ये तीनों में से किसी से भी हम पावर फैक्टर को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 22 का राइट ऑप्शन डी के साथ चूज किया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 23, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है, किसी प्योर रेजिस्टिव सर्किट का पावर फैक्टर होता है। तो अभी तो शायद इसके बारे में हम ऊपर में एक क्वेश्चन में सॉल्व किए हैं, लेकिन फिर भी इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। आ गया है ये क्वेश्चन, तो ठीक है। पहला ऑप्शन है 1.0 होता है, दूसरा ऑप्शन है 0.95 होता है, तीसरा ऑप्शन है 0.9 होता है, और चौथा ऑप्शन है 0.85 होता है। तो हम जानते हैं कि किसी भी प्योर रेजिस्टिव सर्किट का पावर फैक्टर जो होता है 1 होता है। तो राइट ऑप्शन हम ए के साथ चूज किए, तो इसका राइट ऑप्शन ए के साथ चला गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 24, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है, किसी एसी सिंगल फेज में पावर फैक्टर को हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो ज़्यादा ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है, पहला ही ऑप्शन है cos फाइव बराबर आर इंटू जेड से हम पावर फैक्टर को ज्ञात कर सकते हैं। तो राइट ऑप्शन हम यहाँ पर 24 का भी एक साथ चूज करेंगे, बाकी ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएंगे। पहला ऑप्शन मिल गया तो बाकी ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 25, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है, पावर फैक्टर डॉट डॉट के अनुपात में परिभाषित किया जाता है। यानी कि पावर फैक्टर को किस रूप में परिभाषित करते हैं। तो अभी हम आपको ऊपर में ही बताए थे कि पावर फैक्टर को cos फाइव बराबर रियल पावर बटा अपरांत पावर के रूप में भी परिभाषित करते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम ए के साथ चूज करेंगे, 25 का राइट ऑप्शन ए के साथ चला गया, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 26, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है, कौन सा आपूर्ति का ध्रुवता अचर रूप से बदलते रहता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है डीसी आपूर्ति का, दूसरा ऑप्शन है एसी आपूर्ति का, तीसरा ऑप्शन है डायनामो का, और चौथा ऑप्शन है बैटरी का। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 26 का राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा। इसे आप लोग जानते हैं, ठीक है। एसी करंट का जो है ध्रुवता अचर रूप से बदलते रहता है, बाकी बैटरी का नहीं बदलता है, डायनामो का भी नहीं बदलता है, और डीसी का तो बदलता ही नहीं। तो राइट ऑप्शन अभी हम 26 का बी के साथ चूज किए, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 27, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है, किसी शुद्ध ज्ञात तरंग के लिए प्रतिवर्ती धारा का औसत मान किसके बराबर होता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 0.536 इंटू धारा के अधिकतम मान, बाकी ऑप्शन यहाँ पर नीचे में दिया गया है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। बी ऑप्शन में दिया गया है 0.636 गुने धारा का अधिकतम मान, तीसरा ऑप्शन है 0.707 गुने धारा का अधिकतम मान, और चौथा यहाँ पर ऑप्शन है 0.737 गुने धारा का अधिकतम मान। तो हम जानते हैं कि साइनसॉइडल वेव में एवरेज वैल्यू जो होता है 0.636 इंटू धारा के अधिकतम मान। राइट ऑप्शन बी वाला के साथ चला जाएगा। 27 का राइट ऑप्शन बी के साथ चूज किए, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 28, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है,
प्रतिवर्ती धारा का RMS मान क्या होता है। तो इसको कई बार बता चुके हैं आपको हम ऊपर में। और इसके 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर बी के साथ चला जाएगा, इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इसको बार बार एक ही क्वेश्चन को इधर उधर थोड़ा सा घुमा करके पूछ देता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है किसी इंडक्टर का प्रेरकीय प्रतिघात होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर किसी इंडक्टर का प्रेरकीय प्रतिघात किस फार्मूला से निकालते हैं। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है XL बराबर 2πfl होता है। दूसरा ऑप्शन है XL बराबर 1/2πfl होता है। तीसरा ऑप्शन है XL बराबर 2π/fl होता है। और चौथा ऑप्शन है XL बराबर FFL/2π होता है। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो किसी भी इंडक्टर के लिए प्रेरक प्रतिघात का जो फार्मूला होता है XL बराबर 2πfl होता है। तो 29 का राइट ऑप्शन हम एक के साथ चूज की, इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और इस फार्मूला को जो ऊपर में बताया उसे आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर कभी कभी न्यूमेरिकल भी पूछ देता है, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 में पूछ दिया है आपसे, ठीक है। उसी फार्मूला पर इसको हम सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं क्या पूछा गया 30 में। यहाँ पर आपसे पूछा गया 100 हर्ट्ज पर 2 हेनरी चौक का कॉइल का रिएक्टेंस क्या होगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है 100, दूसरा ऑप्शन है 216, तीसरा ऑप्शन है 718, चौथा ऑप्शन है 1256। तो यहाँ पर आपका एफ का वैल्यू जो है 100 हर्ट्ज है और एल का वैल्यू 2 हेनरी है, ठीक है। तो इसको हम XL बराबर अभी जो ऊपर में फार्मूला बताए XL बराबर 2πfl, ठीक है, ये वाला फार्मूला पर सॉल्व कर देंगे। 2 गुने पाई का मान 3.14 गुने एफ का मान 100 हर्ट्ज है तो 100 और एल का वैल्यू कितना है 2 है, तो यहाँ पर 2 से गुना करा दें। तो इसका 100 से गुना कराइएगा तो पॉइंट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो 314 गुने 2 कीजिएगा तो 628 और 628 गुने 2 कीजिएगा तो यहाँ पर 1256 आ जाएगा, जो कि राइट ऑप्शन डी में है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर 31 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है AC परिपथ का धात्रीय प्रतिघात अर्थात XC ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो बेहद आसान क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है यहाँ पर XC बराबर जो फार्मूला होता है वो पहला ऑप्शन में दिया गया है √2πfc ओम होता है। दूसरा ऑप्शन है XC बराबर 2πfc ओम होता है। तीसरा ऑप्शन है XC बराबर 1/2πfc ओम होता है। और चौथा ऑप्शन है XC बराबर 1/√2πfc ओम होता है। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 31 का राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। XC इक्वल टू फार्मूला जो होता है 1/2πfc होता है और XL बराबर 2πfl होता है। तो यहाँ पर XC वाला ये होगा और XL वाला 2πfl होता है, तो ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। 31 का राइट ऑप्शन सी के साथ चूज किए। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है और 32 बेहद आसान क्वेश्चन है, इसके बारे में आप लोग कई बार पढ़े होंगे, ठीक है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है 32 में भारत के सिंगल फेज घरेलू AC आपूर्ति का वोल्टेज कितना होता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 110 वोल्ट, दूसरा ऑप्शन है 230 वोल्ट और तीसरा ऑप्शन है 440 और चौथा ऑप्शन है 550। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 32 का राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। भारत में सिंगल फेज घरेलू AC आपूर्ति के लिए जो वोल्टेज रखा जाता है 230 वोल्ट रखा जाता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम बी के साथ चूज करेंगे, इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यूरोपियन कंट्री में 110 वोल्ट रखा जाता है, ठीक है। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 34 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है चालकता का विलोम शब्द क्या होता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है प्रतिरोधकता का विलोम होता है चालकता, दूसरा ऑप्शन है रजिस्टर का, तीसरा ऑप्शन है प्रतिरोध का और चौथा ऑप्शन है रिलक्टेंस का। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर चालकता शब्द का विलोम पूछता है तो ध्यान दीजिएगा कि कंडक्टेंस दिया हुआ है या कंडक्टिविटी दिया है। कंडक्टिविटी दिया होता है तो उसका जो विलोम होगा रजिस्टिविटी यानी कि प्रतिरोधकता होगा। अगर कंडक्टेंस दिया है तो रेजिस्टेंस होगा। तो यहाँ पर हम कंडक्टेंस के अनुसार सी ऑप्शन को चूज करेंगे। कंडक्टेंस को ही चालकता बोला जाता है और एक कंडक्टिविटी को भी चालकता बोला जाता है। तो कंडक्टिविटी जो रहेगा वो रजिस्टिविटी का व्युत्क्रम होता है और जब कंडक्टेंस रहेगा तो रेजिस्टेंस का व्युत्क्रम होता है। तो यहाँ पर कंडक्टेंस के अनुसार हम रेजिस्टेंस के यहाँ पर ऑप्शन सी को हम चूज करेंगे, इसे आप ध्यान में रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 35 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है और यह क्वेश्चन जो है इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में आपको हम सॉल्व कराएंगे। तो आइए देख लेते हैं 35 नंबर जो है एक छोटा सा न्यूमेरिकल है और आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि 50 हर्ट्ज की आवृत्ति के लिए समयावधि क्या होगी, ठीक है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 200 मिली सेकेंड, दूसरा ऑप्शन है 20 मिली सेकेंड, तीसरा ऑप्शन है 2 मिली सेकेंड और चौथा ऑप्शन है 0.2 मिली सेकेंड। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 35 का राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा, ठीक है।
तो राइट ऑप्शन हम 35 का बी के साथ चूज करेंगे। यहाँ पर आपको एफ दिया हुआ है, टी ज्ञात करना है, तो टी बराबर क्या फॉर्मूला होता है 1/f, और यहाँ पर वैल्यू रख करके जब पुट कर दीजिएगा तो वैल्यू इसका राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये छोटा सा वीडियो था। वीडियो अगर हेल्पफुल रहा हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और अपने दोस्त के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।